कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कभी कभी वो रास्ते हमें उन जगह तक पहुंचा देते हैं जहां वक्त थम जाता है और रूहें जाग उठती है। ये कहानी है एक ऐसे ही रास्ते की, एक सुनसान गांव की, और उस रात की जो कभी ख़त्म ही नहीं हुई। तो सर, आप सब तैयार हो जाइए डर की उस सफ़र पर जहाँ सिर्फ सन्नाटा बोलता है और परछाइयाँ आपका नाम तक लेती है। तो चलो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। रात के करीब 11 बजे थे। बारिश रुक चुकी थी, पर बादलों की गड़गड़ाहट अब भी आसमान में मंडरा रही थी। मैं विशाल जयपुर से कार में अकेले ही अपने गांव लौट रहा था। गूगल मैप्स के नेटवर्क के सहारे मैं अपना रास्ता पे चला जा रहा था। कुछ देर बाद सड़क कच्ची हो आ गई और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। दूर दूर तक कोई लाइट, कोई दुकान, कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। तभी मुझे एक टूटा फूटा बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर मिटे हुए अक्षरों में लिखा हुआ था, धनपुर गांव, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे। मैंने सोचा शायद किसी से रास्ता पूछ लूँगा और गांव में रुक भी जाऊँगा, लेकिन ये गांव वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। मैं कुछ देर चलने के बाद, तकरीबन 2 किलोमीटर बाद, मैं उस गांव के मुख्य दरवाजे पर पहुंचता हूं। गांव में पहुंचते ही मुझे अजीब सी ठंडक महसूस होती है। हालांकि मौसम तो गर्मी का था, लेकिन वहाँ एकदम सर्द और ठंडी हवाएं चल रही थी। गांव की पूरी गलियां मिट्टी से सनी हुई थी। दूर दूर तक न कोई जानवर और न ही कोई इंसान नज़र आ रहा था। गांव के अंदर जो घर थे उनके दरवाजे टूटे हुए थे, खिड़कियां टूटकर लटक रही थी, और जो पेड़ गांव में थे वो सभी सूख चुके थे। और गांव के उन घरों के आगे सूखे पेड़ पर कुछ कपड़े लटक रहे थे, जो ऐसे हो रहे थे मानो उन्हें बरसों से किसी ने हटाया नहीं हो। थोड़ी देर धीरे धीरे आगे चलने के बाद मुझे गांव के एक चौक में एक पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया, लेकिन वह मंदिर सामान्य नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी दीवारों पर काली राख लगी हुई थी और उस पर फटी हुई जंजीरें टाइप के साथ एक घंटी लगी हुई थी, जो बिना छुए ही अपने आप हिल रही थी और बज रही थी। मैंने अपनी कार को वहाँ रोका और बाहर निकलकर पूरे गांव को इधर उधर देखने लगा कि कोई मिले तो उससे मैं रास्ता पूछूं, लेकिन मुझे वहाँ कोई गांव का आदमी नहीं मिला। धीरे धीरे मैं गांव के आखिरी छोर की ओर बढ़ा तो मुझे एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी। हवेली बड़ी थी, लेकिन खंडर जैसी हो गई थी। मुझे उम्मीद थी कि कहीं यहाँ कोई बुजुर्ग या कोई व्यक्ति मुझे मिलेगा, जिससे मैं अपना रास्ता और रुकने के लिए पूछ लूँगा। जैसे ही मैंने हवेली का दरवाज़ा देखा तो वह अध खुला हुआ था। मैंने धीरे से उसे धक्का दिया और अंदर गया तो हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा एकदम ब्लैक आउट हुआ था।
हवेली के भीतर दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। फर्श पर बिखरे हुए पुराने टूटे फूटे खिलौने और एक साइड में एक झूला जो बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे किसी बच्चे की हंसी की सुनाई दी। मैंने इधर इधर चारों मेर घूम कर देखा, मगर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने ज़ोर से पूछा, कौन है? तो कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही मैं एक पुराने कमरे में गया, मुझे दीवार पर एक बहुत बड़ी फ़ोटो दिखाई दी। शायद पूरे गांव के लोगों की थी। सबके चेहरे जले हुए थे और उनके बीच एक बच्चा खड़ा था जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसके हाथ में एक मंदिर की घंटीनुमा जैसी चीज़ थी। मैंने फ़ोटो से नज़र हटाई तो देखता हूँ कि कमरे की दीवारों में अपने आप कंपन शुरू हो गया है। किसी ने मेरे पीछे से फुसफुसाया, अब तू भी यहीं रहेगा। मैं घबराहट में जल्दी से पीछे पलटा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक एक परछाई दीवार से निकलकर मेरे सामने आई, लंबी, बिना आँखों वाली और पूरे शरीर से खून की जगह उसके राख टपक रही थी। मैं वहाँ से दौड़ना शुरू किया, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था और मुझे सुनाई दे रहा था पीछे से, तू नहीं जाएगा। जैसे बाकी सब यहाँ रह गए वैसे तू भी यहीं रहेगा। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोला और बाहर को भागा। हवेली के बाहर गांव के सारे घरों में अचानक लाल रोशनी चमक उठी और हर घर की छत पर एक परछाई खड़ी दिखाई देने लगी। हर परछाई मुझे ही घूर रही थी। मैं वहाँ से दौड़ा, सीधा अपनी कार में आकर बैठा। जैसे ही मैंने कार को स्टार्ट करना चाहा, कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी जो मंदिर सुनसान पड़ा था, उसके अंदर घंटियाँ अचानक ज़ोरों से तेज़ तेज़ बजने लगी और बच्चों की हंसी पूरे गांव में सुनाई देने लगी और औरतों के रोने की आवाज़। मैंने अब मन ही मन भगवान को याद किया और आंखें बंद करके मैंने अपनी कार की चाबी को ज़ोर से घुमाया, जिससे कार स्टार्ट हो गई। मैंने अपनी गाड़ी को वहाँ से फुल स्पीड में दौड़ाया और उस तरफ जहाँ से मैंने इस गांव में एंट्री की थी उस तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ गांव के उस छोर पर पहुँचा तो मुझे दिखाई दिया कि जिस रास्ते से मैंने इस गांव में प्रवेश किया था वो रास्ता अब पूरी तरह बंद हो चुका है। अब वहाँ एक नदी बह रही है जिसमें टूटी फूटी हुई नावें पड़ी हुई है। मैं कार से बाहर निकला और ज़ोर से चिल्लाया, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने आपका कुछ नहीं किया। तभी एक बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई जो हवा में तैरती हुई मेरी तरफ आई। उसकी आंखें लाल थी और बाल बिखरे हुए थे और उसने मेरी तरफ आकर मुझे कहा, तू आया है क्योंकि तुझे बुलाया गया है। ये गांव अब तेरा है, हम सब की तरह। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैं डर से कांपता हुआ वहीं बेहोश हो गया। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं अपनी कार के बगल में ही किसी खेत में लेटा हुआ था। मैंने जब आँख चारों ओर देखा तो वहाँ कोई गांव नहीं था, सिर्फ खाली ज़मीनें,
सूखे पेड़ और दूर दूर तक खामोशी थी। मैं किसी तरह अपने आप को संभाल कर वापस उस सड़क पर पहुंचा और करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने वहां जाकर अपनी गाड़ी को रोका और बैठ गया। वहाँ मैंने एक बुजुर्ग से बात की तो उन्होंने मुझे बताया उस गांव के बारे में। बेटा, धनपुर गांव, वो तो गांव 30 साल पहले किसी महामारी में ख़त्म हो गया था। वहाँ सब मर गए थे, कोई नहीं बचा था। कहते हैं कि रात में वो आत्माएं अब भी वहाँ भटकती है। मैंने सारी बात उस बूढ़े बाबा को बताई तो बूढ़े बाबा ने कहा कि ये तो शुक्र है कि तू बच आया, वरना वहाँ की आत्माएं किसी को नहीं छोड़ती। अब मैं वहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर अपने शहर पहुँच गया। अब भी कई साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी कोई अंधेरी रात में बिजली चमकती है तो मैं अपने आप को उस हवेली में और उसी बच्चे के सामने अपने आप को पाता हूँ जो मैंने उस रात अनुभव किया था। और उसी बच्चे के मुंह से अब भी वो डरावनी हंसी मुझे रातों में सुनाई देती है और वो मुझे कहता है कि अब तू भी यहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक रियल सच्ची घटना। सुबह की रोशनी जब सब कुछ मिटा सकती है, लेकिन उस गांव की यादें नहीं और वो चेहरा नहीं अब भी मेरे साथ है। शायद अगली बार जब आपको रास्ता भटको तो कोई गांव सामने दिखे तो रुकने से पहले एक बार ज़रूर देख ले, कहीं वो गांव तुम्हें बुला तो नहीं रहा। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ कहानी है तो अगली रात खुद जाके ही आजमा लेना, क्योंकि कुछ गांव अब भी ज़िंदा है, बस अलग तरीके से। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि ये स्टोरी पसंद आए तो चैनल को वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।